नमस्कार दोस्तों, तहे दिल से स्वागत है आपका अपने चैनल साथी गुरु पर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे जैन धर्म के बारे में तथा महावीर स्वामी के जीवन परिचय तथा उनकी शिक्षाओं के बारे में। ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है और इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करेंगे। और यदि वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें जिससे आपको हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, प्रश्नों को हल करने से पहले हम थोड़ी सी थ्योरी के बारे में जानेंगे, यानी महावीर स्वामी और जैन धर्म के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम थ्योरी के माध्यम से जानेंगे, जिससे उसके बाद हम प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जैन धर्म के संस्थापक तथा प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे और जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। महावीर स्वामी 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है विजेता, अर्थात जिन्होंने अपने मन वचन एवं काया को जीत लिया हो, वो जैन है। प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव व 22वें तीर्थंकर अरिष्टनोमी का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि ऋग्वेद में जैन धर्म के किन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है, तो इसका जवाब हो जाएगा ऋषभ देव व अरिष्टनोमी। जैन धर्म के अनुयायियों के अनुसार सबसे महान धर्म उपदेष्टा महावीर के पहले 23वें आचार्य हुए हैं, जो तीर्थंकर कहलाते थे। जैन धर्म की स्थापना का श्रेय जैनियों के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव या आदिनाथ को माना जाता है। यानी ऋषभ देव को हम आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं, जिन्होंने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म का परिवर्तन किया था। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इनका काल महावीर से 250 वर्ष पूर्व माना जाता है। उनके अनुयायियों को निग्रंथ कहा जाता था। यानी पार्श्वनाथ के अनुयायियों को क्या कहते थे, तो इसका जवाब हो जाएगा निग्रंथ। पार्श्वनाथ के अनुयायियों को निग्रंथ कहते थे। आगे, महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के पास कुंडग्राम में हुआ था और इनका बचपन का नाम वर्धमान था। पिता का नाम सिद्धार्थ था और ये ज्ञात्रक क्षत्रिय कुल के थे। पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रत प्रतिपादित किए थे। सत्य, अहिंसा, नंबर 1 सत्य, दूसरा अहिंसा, तीसरा अपरिग्रह तथा चौथा अस्तेय। अस्तेय का अर्थ होता है चोरी न करना। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। महान सुधारक वर्धमान महावीर का ठीक संबंध निश्चित करना कठिन है। एक मान्यता के अनुसार वर्धमान महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के पास कुंडग्राम में हुआ था। वैशाली की पहचान उत्तर प्रदेश में इसी नाम से जन स्थापित जिले में स्थित वसाड़ से की गई है। उनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रक कुल के प्रधान थे। उनकी माता का नाम त्रिशला था, जो बिंबिसार के ससुर लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी सत्य की खोज के लिए 30 वर्ष की अवस्था में सांसारिक जीवन का प्रत्यक्ष त्याग करके सन्यासी हो गए थे। 12 वर्ष तक लगातार तपस्या एवं साधना के बाद 42 वर्ष की अवस्था में महावीर को जुम्भिक ग्राम के समीप रिज्जुपालिका नदी के किनारे साल के वृक्ष के नीचे कैवल्य प्राप्त हो गया था। कैवल्य शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। कैवल्य शब्द का अर्थ होता है ज्ञान, यानी 42 वर्ष की अवस्था में महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ था। कैवल्य प्राप्त करने के बाद महावीर स्वामी जिन कहलाए और उनके अनुयायी जैन कहलाए। महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुर में 72 वर्ष की अवस्था में हुई थी, जो 468 ईसा पूर्व में हुई, जिसका समय 468 ईसा पूर्व माना जाता है। महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में 72 वर्ष की अवस्था में हुई, जो 468 ईसा पूर्व माना जाता है। महावीर स्वामी ने अपने जीवन काल में ही एक संघ की स्थापना की थी, जिनमें 11 अनुयायी शामिल थे और यह गणधर कहलाते थे। जैन धर्म में युद्ध और कृषि दोनों वर्जित हैं, क्योंकि दोनों में ही हिंसा होती है। शुरुआत में जैन धर्म में मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था, किंतु बाद में
महावीर स्वामी सहित सभी पूर्व तीर्थंकरों की मूर्ति पूजा आरंभ हो गई थी। जैन धर्म के अनुसार ज्ञान के 3 स्रोत हैं। नंबर 1 प्रत्यक्ष, नंबर 2 अनुमान, नंबर 3 तीर्थंकरों के वचन। जैन धर्म से संबंधित कुछ निम्नलिखित तथ्य हैं, जिसे नंबर 1 आस्त्रव। आस्त्रव का अर्थ होता है कर्म का जीवन की ओर प्रवाह, आस्त्रव कहलाता है। संबर, जब कर्म का प्रवाह जीव की ओर रुक जाता है उसे संबर कहते हैं। निर्जरा, अवशिष्ट कर्म का जल जाना या पहले से विद्यमान कर्मों का क्षय हो जाना निर्जरा कहलाता है। बंधन, कर्म का जीव के साथ संयुक्त हो जाना बंधन कहलाता है। भिक्षुओं के लिए 5 महाव्रत और गृहस्थों के लिए 5 अनुव्रतों की व्यवस्था की गई है। जैन धर्म से संबंधित कुछ प्रतीक हैं, जैसे ऋषभदेव जी से संबंधित है वृषभ एवं सांड। शांतिनाथ जी से ये तीर्थंकर है। सारथनाथ शांतिनाथ जी से संबंधित है हिरण। पार्श्वनाथ जी से संबंधित है सर्पफण। और महावीर तीर्थंकर से संबंधित है सिंह। अरिस्टोनोमी जी से संबंधित है अश्व एवं घोड़ा। और संपार्श्व से संबंधित है स्वास्तिक ये शायद ऐसे होता है और इस तरह से शायद ऐसे होता है। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर? आइए, ये प्रश्न नंबर 1 है। प्रश्न नंबर 1, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? ऑप्शन नंबर 1 24, ऑप्शन नंबर 2 20, ऑप्शन नंबर 3 22, ऑप्शन नंबर 4 23। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 24। 24 तीर्थंकर हुए हैं। महावीर स्वामी का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? शाक्य, चांत्रिक, सल्लास, लिच्छवी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 जांत्रिक। प्रश्न नंबर 3, महावीर की माता कौन थी? ऑप्शन नंबर 1 यशोधरा, ऑप्शन नंबर 2 अन्नोजा, ऑप्शन नंबर 3 त्रिशला, ऑप्शन नंबर 4 देवानंदी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 त्रिशला। प्रश्न नंबर 4, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? नंबर 1 श्रवण बेलगोला, नंबर 2 लुम्बिनी, नंबर 3 कुलगुमलै और नंबर 4 पावापुरी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 पावापुरी। पावापुरी में महावीर की मृत्यु हुई थी। प्रश्न नंबर 5, जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? नंबर 1 अरिस्टोनोमी, पार्श्वनाथ, अजितनाथ, नंबर 4 ऋषभदेव। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ऋषभदेव। ऋषभदेव जो थे वो जैनियों के पहले तीर्थंकर थे। प्रश्न नंबर 6, महावीर का मूल नाम क्या था? सिद्धार्थ, गौतम, बर्धमान, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बर्धमान। तो ऑप्शन नंबर 3 ऑप्शन नंबर 3 बर्धमान। बर्धमान महावीर स्वामी का मूल नाम था। और आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 7, जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? पहले, 10वें, 18वें, 24वें। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 24वें। 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। प्रश्न नंबर 8, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? कर्म, निष्ठा, अहिंसा, विराग। तो दोस्तों जैन धर्म का जो आधार बिंदु है वो है अहिंसा, यानी ऑप्शन नंबर 3 ठीक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9, जियो और जीने दो किसने कहा था? तो इसका सही जवाब है इसके ऑप्शन है महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, महात्मा गांधी, विनोबा भावे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 महावीर स्वामी। महावीर स्वामी ने ही ये सिद्धांत दिया है जियो और जीने दो। प्रश्न नंबर 10, तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, मणिसुब्रत, महावीर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 महावीर तीर्थंकर। ये अंतिम तीर्थंकर थे जैन धर्म। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो ऑप्शन नंबर 1 जिन, नंबर 2 कैवल्य, नंबर 3 निर्वाण, नंबर 4 रत्न। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कैवल्य। कैवल्य पूर्ण ज्ञान के
लिए शब्द है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? नंबर 1 कुंडग्राम में, नंबर 2 पाटलिपुत्र में, नंबर 3 मगध में, नंबर 4 वैशाली में। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 कुंडग्राम। ये सही हो जाएगा। दोस्तों यहाँ ऑप्शन में वैशाली भी है। वैशाली जो है ये बड़े शहर का नाम है और गांव का नाम है कुंडग्राम। तो इसका सही जवाब हम कुंडग्राम ही लगाएंगे। इसमें कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। कहीं कहीं लिखा होता है कुंडग्राम और ब्रैकेट में वैशाली। तो इसका सही जवाब कुंडग्राम ही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कुंडग्राम। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। और यदि ऑप्शन में एक आए तो हम वैशाली आए तो वैशाली कर देंगे और कुंडग्राम आए तो कुंडग्राम ही हम इसका जवाब दे देंगे। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? पूर्वकालिक जैन ग्रंथ, इसके ऑप्शन है 12 अंग, दूसरा ऑप्शन 12 उपांग, तीसरा 14 पूर्व और चौथा 14 उपपूर्व। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 14 पूर्व। 14 पूर्व पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। प्रश्न नंबर 14, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? नंबर 1 जमाली, नंबर 2 यशोद, नंबर 3 विपिन, नंबर 4 प्रभास। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जमाली। जमाली जो थे वो महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य थे। प्रश्न नंबर 15, त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है? नंबर 1 बौद्ध धर्म, नंबर 2 ईसाई धर्म, नंबर 3 जैन धर्म, नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जैन धर्म। सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान ये जैन धर्म की महिमा है। प्रश्न नंबर 16, स्यादवाद का सिद्धांत है लोकायत धर्म का, शैव धर्म का, जैन धर्म का, वैष्णव धर्म का? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जैन धर्म का। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर 1 स्थूलभद्र, ऑप्शन नंबर 2 भद्रबाहु, ऑप्शन नंबर 3 कालकाचार्य, ऑप्शन नंबर 4 ऋषभदेव क्षमा श्रमण। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 स्थूलभद्र। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक स्थूलभद्र थे। प्रश्न नंबर 18, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र, पल्लवी, आबू, पावा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में प्रथम जैन सभा हुई थी। और ये कुछ जैन सभाएं हैं। जैन सभाओं जैन महासभाओं के बारे में थोड़ा जानते हैं। जैन संगीति, प्रथम जैन संगीति 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुई थी, जिसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। इसका परिणाम यह निकला कि बिखरे एवं लुप्त ग्रंथों का संचयन, बाहर अंगों का संकलन तथा जैन का 2 संप्रदायों श्वेतांबर तथा दिगंबर में विभाजन। द्वितीय जैन संगीति, द्वितीय जैन संगीति वर्ष 512 से 513 ईसा पूर्व मानी जाती है और यह बल्लभी जो गुजरात में है वहां हुई थी, जिसके अध्यक्ष देव ऋषि क्षमा श्रमण थे। और इनका परिणाम यह निकला कि कुल 11 अंगों में लिपिबद्ध किया गया। संलेखना प्रथा, संलेखना शब्द का अर्थ है सत्य व लेखना। संलेखना शब्द का अर्थ है सत्य व लेखना। इसका शाब्दिक अर्थ है अच्छाई का लेखा जोखा हो। इस धर्म में अहिंसा एवं काया क्लेश पर अत्यधिक बल दिया गया है। संथारा, संथारा प्रथा, संथारा प्रथा है क्या? संथारा प्रथा इस प्रथा के अंतर्गत जब किसी व्यक्ति को लगता है कि वह मृत्यु के निकट है तो वह एकांतवास ग्रहण कर लेता है और अन्न जल त्याग देता है और मौन व्रत धारण कर लेता है। इसके बाद वह भी किसी भी दिन शरीर त्याग देता है। वह किसी भी दिन शरीर त्याग देता है। इसे कहते हैं संथारा प्रथा। प्रश्न नंबर 19, द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र, पल्लवी, आबू, पावा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 बल्लभी। सॉरी ये पल्लवी लिखा हुआ है, बल्लभी। ये बल्लभी है।
पै के स्थान पर बै पढ़ा जाए, बल्लभी, बल्लभी। बल्लभी, ये बल्लभी था, तो सही जवाब हो जाएगा बल्लभी। ऑप्शन नंबर 20, सॉरी प्रश्न नंबर 20, जैन साहित्य का संकलन, प्रश्न नंबर 20, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? नंबर 1 संस्कृत व देवनागरी, नंबर 2 प्राकृत व अर्धमगधी, नंबर 3 पाली व पूर्णमगधी, नंबर 4 संस्कृत व ब्राह्मी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 प्राकृत व अर्धमगधी। अर्धमगधी में जैन साहित्य का संकलन है। जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? नंबर 1 चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, नंबर 2 अशोक के समय में, नंबर 3 कनिष्क के समय में, नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। प्रश्न नंबर 22, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? नंबर 1 कुंडग्राम में, नंबर 2 पावा में, नंबर 3 वैशाली में, नंबर 4 वाराणसी में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 पावा में। पावा में महावीर ने जैन संघ की स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 23, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? ऑप्शन नंबर 1 घोषाल, नंबर 2 मल्लीनाथ, नंबर 3 सुधर्मन, नंबर 4 ब्रजस्वामी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 सुधर्मन। सुधर्मन जो थे वो महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ के अगले अध्यक्ष थे। प्रश्न नंबर 24, जैन धर्म में त्रिरत्न दिए जाते हैं और उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है, वह क्या है? सही ज्ञान, सही भाषण, सही ज्ञान और सही आचरण। ऑप्शन नंबर 1 सही भाषण, सही ज्ञान और सही आचरण। ऑप्शन नंबर 2 सही विश्वास, सही ज्ञान और सही व्यवहार। ऑप्शन नंबर 3 सही विश्वास, सही पथ और सही आचरण। ऑप्शन नंबर 4 सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। ऑप्शन नंबर 4 में ये सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25, जैन धर्म में निम्नलिखित महाव्रतों में से किसका प्रतिपादन पार्श्वनाथ द्वारा नहीं किया गया? नंबर 1 अहिंसा, नंबर 2 ब्रह्मचर्य, नंबर 3 असत्य और नंबर 4 अपरिग्रह। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ब्रह्मचर्य, क्योंकि ब्रह्मचर्य जो महाव्रत है ये महावीर स्वामी ने जोड़ा था। आइए इनके बारे में कुछ जानते हैं। ये 5 महाव्रत हैं। पहला है सत्य, सत्य का मतलब है सदा सत्य बोलना। नंबर 2 अहिंसा, जीव की हत्या न करना। अपरिग्रह, अपरिग्रह का मतलब होता है संपत्ति इकट्ठा न करना। और अस्तेय का मतलब चोरी न करना। और 5वां महाव्रत है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का अर्थ है इंद्रियों को वश में करना। उपरोक्त 5 महाव्रतों में 4 पार्श्वनाथ ने दिए थे, जबकि 5वां महाव्रत महावीर ने ब्रह्मचर्य जोड़ा था। त्रिरत्न, जैन धर्म के अनुसार कर्मफल से मुक्ति के लिए त्रिरत्न का अनुशीलन आवश्यक है, जिसका अर्थ है सम्यक दृष्टि, सम्यक दर्शन, वास्तविक ज्ञान, सम्यक ज्ञान यानी सत्य में विश्वास। नंबर 1 सम्यक दर्शन यानी वास्तविक ज्ञान, सम्यक ज्ञान सत्य में विश्वास और सम्यक आचरण सांसारिक विषयों से उत्पन्न सुख दुख का संभाव। जैन धर्म के ज्ञान, जैन धर्म के ज्ञान यानी गति, गति का मतलब होता है इंद्रिय जनित ज्ञान। और श्रुति, श्रुति का मतलब श्रवण ज्ञान। अवधि, अवधि का मतलब होता है दिव्य ज्ञान। और मन पर्याय, दूसरे के मन को जान लेना। कैवल्य, कैवल्य का अर्थ होता है सर्वोच्च ज्ञान। कैवल्य का मतलब सर्वोच्च ज्ञान। जैन धर्म के मतानुसार ज्ञान के 3 स्रोत हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और तीर्थंकरों के प्रवचन। प्रत्यक्ष, अनुमान, तीर्थंकरों के प्रवचन। जैन दर्श, जैन दर्श क्या है? सप्त भंगनीय यानी स्यादवाद, स्यादवाद का मतलब है सापेक्षता का सिद्धांत। अनेकांतवाद,
बहुरूपता का सिद्धांत, नववाद, आंशिक दृष्टिकोण का सिद्धांत। ये 3 जैन दर्शन है। जैन धर्म में कैवल्य जीव का अंतिम लक्ष्य है। कर्मफल तथा आत्मा से भौतिक तत्व हटाने पर कैवल्य निर्वाण संभव है। जैन धर्म से संबंधित कुछ निम्नलिखित तथ्य और हैं, इनके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। आश्रम संबंध निर्जरा आगे है। जैन पार्श्वनाथ को झारखंड के गिरिडीह जिले में समेत पर्वत पर निर्वाण प्राप्त हुआ था। कभी कभी ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि पार्श्वनाथ को कहाँ निर्वाण प्राप्त हुआ था, तो गिरिडीह जिले में समेत पर्वत पर। आगे, एक मान्यता के अनुसार वर्धमान महावीर का जन्म 340 ईसा पूर्व में वैशाली के पास कुंडग्राम में हुआ था। वैशाली को की पहचान ये तो हो गया, आगे चलते हैं। महावीर स्वामी ने अपने जीवन काल में ही एक संघ की स्थापना की थी जिनमें 11 अनुयायी शामिल थे और ये गणधर कहलाते थे। बौद्ध धर्म की तरह जैन धर्म में भी स्वर्ण वर्ण व्यवस्था को अंगीकार नहीं किया गया है। यानी बौद्ध धर्म की तरह जैन धर्म में भी वर्ण व्यवस्था नहीं है। जैन धर्म पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करता है। महावीर स्वामी के अनुसार पूर्व जन्म में अर्जित पुण्य एवं पाप के अनुसार ही किसी का जन्म उच्च एवं निम्न कुल में होता है। भद्रबाहु एवं उनके अनुयायियों को दिगंबर कहा जाता है और ये दक्षिण के जैनी कहलाते हैं। स्थूलभद्र एवं उनके अनुयायियों को श्वेतांबर कहा जाता है। उत्तर भारत में जैन धर्म के 2 प्रमुख केंद्र हैं, उज्जैन और मथुरा। उज्जैन और मथुरा जो है ये उत्तर भारत के 2 जैन धर्म के केंद्र हैं। जैन परंपरा के अनुसार अरिष्टनोमी भागवत धर्म के वासुदेव कृष्ण के समकालीन थे। ये पूछा जाता है कभी कभी कि अरिष्टनोमी किसके समकालीन थे, तो वासुदेव कृष्ण यानी भगवान कृष्ण के समकालीन थे अरिष्टनोमी। आगे, जैन धर्म में कर्मफल से छुटकारा पाने के लिए त्रिरत्न को आवश्यक बताया है। और महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष सुधर्मन था। ये इस प्रश्न भी आया है पहले कि जैन धर्म के ग्रंथ अर्ध मगधी में लिखे गए हैं। जैन धर्म में सामान्य बोलचाल की भाषा प्राकृत थी। चंपा शासक दधिवाहन की पुत्री चंदना महावीर की पहली महिला भिक्षुणी थी। यहाँ पहली महिला भिक्षुणी जो थी वो थी चंपा। चंदना, ये चंदना है। चंदना महावीर की पहली महिला भिक्षुणी थी। ये भी पूछा जाता है। प्रथम जैन संगीति का दिगंबरों ने विरोध किया था। प्रथम जैन संगीति का दिगंबरों ने विरोध किया था, यानी प्रथम जैन संगीति का विरोध किसने किया था, तो इसका जवाब हो जाएगा दिगंबरों ने। प्रथम जैन संगति का जो विरोध किया था वो दिगंबरों ने किया था। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण परिशिष्ट पर्व है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। यहाँ से भी एक प्रश्न बनता है कि 16 महाजनपदों का उल्लेख कहाँ वर्णित है, तो इसका अर्थ है भगवती सूत्र में। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। अचराग सूत्र में महावीर के जीवन पर कुछ प्रकाश पड़ता है। अचरांग सूत्र में महावीर के जीवन पर कुछ प्रकाश पड़ता है। न्याय धम्म कहा ग्रंथ में महावीर की शिक्षाओं का संग्रह है। महावीर की शिक्षाओं का संग्रह कहाँ है, वो है न्याय धम्म कहा ग्रंथ में। न्याय धम्म कहा ग्रंथ में महावीर की शिक्षाओं का संग्रह मिलता है। ऐसे जैन धर्म का आगे है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है, जिसकी रचना भद्रबाहु ने की थी। तो यहीं से प्रश्न बनता है कि कल्पसूत्र की रचना किसने की थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा भद्रबाहु। भद्रबाहु ने जो है कल्पसूत्र की रचना की थी। माउंट आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर, ये राजस्थान में है। माउंट आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर संगमरमर के बने हैं। इसका निर्माण गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम के सामंत बिमल शाह ने करवाया था। तो इसका जवाब हो जाएगा, ये पूछा जाता है कि दिलवाड़ा राजस्थान जैन मंदिर का जो
निर्माण है वो किसने करवाया था? बिमल शाह ने करवाया था और ये चालुक्य शासक भीमदेव के प्रथम सामंत थे। ऐसी आगे कुछ जानते हैं। जैन ग्रंथ और उसके रचनाकार कल्पसूत्र भद्रबाहु, परिशिष्ट पर्वन हेमचंद, स्यादवाद मंजरी मल्लिसेन और दिव्य संग्रह नेमीचंद, प्रवचनसार कुंद। आगे है श्लोक वार्तिक विद्यानंद स्वामी और न्यायावतार सिद्धसेन दिवाकर और तत्वार्थ सूत्र उस्मा स्वामी। महामस्तकाभिषेक जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है। यानी जैन धर्म का महत्वपूर्ण उत्सव कौन सा है? वो है महामस्तकाभिषेक जैन धर्म का महत्वपूर्ण उत्सव है। महावीर स्वामी की मृत्यु के पश्चात सुधर्मन जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष बना और खजुराहो के मंदिर हिंदू धर्म और जैन धर्म से संबंधित है। जैन साहित्य में अशोक के पौत्र संप्रति को जैन मत का संरक्षक बताया गया है और वह उज्जैन का शासक था, जिसके कारण उज्जैन जैन धर्म का प्रमुख केंद्र बन गया था। अभी जैन धर्म के केंद्रों के बारे में ऊपर आया था। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। यदि आपको पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर कर देना। और आपके लाइक और शेयर करने से ही हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिलता है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।